बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको 3 मेथड बताने जा रही हूँ जिससे आपके होंठ गुलाबी, फ्रेश और खूबसूरत नज़र आएंगे। आपको पता है कि कुछ लोग जो है ना वो अपने होंठों को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं, अगर वो खूबसूरत ना हो, गुलाबी ना हो तो फिर बड़ी परेशानी आती है। और हमारे जो होंठ है ना वो हमारे चेहरे की लुक को बढ़ा देते हैं, शान में इजाफा कर देते हैं। और वैसे भी कुछ लोग जो होते हैं ना वो स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, तो वो फिर उनके होंठ काले हो जाते हैं। फिर वो छुपाते हैं, बता नहीं सकते कि जी हमारे होंठ क्यों काले हैं। तो चलिए उनका भी मसले का हल मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या लेना है जी? आपने लेना है कोई साबित टूथपेस्ट जो अपने घर में आता है। आपने उस टूथपेस्ट को थोड़ा सा ले लेना है, तकरीबन एक सफ़ेद चने के बराबर आपने टूथपेस्ट ले लेना है। और आपने इसका जो है ना लेप वो अपने होठों पे कर देना है। और आपने इतनी देर के लिए इसको करना है कि ये खुश्क हो जाए। ये पेस्ट जो है ये आपके होठों पर तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपके जो होठों पे ना ये पेस्ट खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पानी लेके ना थोड़ा थोड़ा, तो फिर आपने इसको फिंगर की मदद से आपने इसको थोड़ा सा ना रब करना है और वॉश कर लेना है। तो है ना कितनी आसान सी टिप, और आपके होंठ सुर्ख गुलाबी हो जाएंगे। अच्छा, इस टिप के बारे में ना एक बात बताती चलो कि जब आप ये पेस्ट लगाएंगे ना लिप्स पर तो थोड़ी सी जलन होगी। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। पहले पहले थोड़ी सी जलन होगी, वो भी हल्की सी, तो लेकिन उसके बाद आपको ठंडक सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना वो आउटस्टैंडिंग होगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मेरे ही लिप्स है। और ये जलन जो होगी ना ये इस वजह से होगी कि आजकल मौसम ज़रा खुश्क सा है, तो सर्दियों की वजह से हमारे होंठ जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इस वजह से होगा। तो लेकिन अगर नॉर्मल हो तो फिर ऐसा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाए तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपने इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर आप अपना कमाल का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, तो जो कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे जो है मेरे टिप पर अमल करें, आपको रिजल्ट जो है ना 100% मिलेगा। अब मैं दूसरी टिप बताती हूँ आपको। वो ये है कि आपने एक अदद लेमन ले लेना है और लेमन को आपने दरमियान से हाफ कट कर लेना है। और हाफ कट करने के बाद आपने सिर्फ एक पीस उठाना है और उस पीस को आपने अपने लिप्स पर ना हल्का हल्का रब करना है। और रब आपने इस तरह करना है कि बस 2 से 3 मिनट। आप देखेंगे कि आपके जो लिप्स है ना वो इतने क्लीन एंड शफाफ हो जाएंगे। जो उनकी ब्लैक स्किन है ना ऊपर से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और आपके होंठ बहुत रेडनेस आ जाएगी। और ये थोड़ी सी देर के लिए नहीं आएगी बल्कि काफ़ी देर तक के लिए आपके होंठों को इसी तरह ही रखेगी। फ्रेश फ्रेश फील होगा आपको, और आपकी जो होंठों की शान में है ना वो इजाफा हो जाएगा। और बात हुई आदत है कि अगर थोड़ी बहुत मिर्चें लगे या जलन सी हो तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। उसका भी मैं आपको हल बताती हूँ कि जब आप ये सब कुछ कर लें तो फिर आपने एक और जो है ना वो तरीका अपनाना है जो आपके होंठों को हील करेगा, कवर करेगा। जब हम जैसे कि फेशियल लेते हैं ना, फेशियल लेने के बाद क्या होता है कि हम उसके बाद उसके जो है ना वो थोड़ा बहुत हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हैं कि जिससे हमारे मसाम पोर्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चिपस्टिक। तो चिपस्टिक को क्या करना है, आपने जब आपने ये दोनों मेथड में से कोई एक मेथड अप्लाई कर लेना है तो उसके बाद आपने ये चिपस्टिक जो है ना जब तक सर्दियाँ हैं अपने बैग में, अपने पॉकेट में अपने पास रखनी है आपने। तो उससे ये क्या होगा कि आपके जो भी होंठों से लेकर ना जो भी मसाइल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके होंठ नरम और मुलायम रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, इनमें शाइन आएगी, चमकदार लगेंगे। होता पता क्या है कि सर्दियों में ना हम पानी कम पीते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे होंठ ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए तो आपने इस चिपस्टिक को ज़रूर यूज़ करना है। जब भी आपको लगे कि आपके होंठ ड्राई हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो फ़ौरन से आप चिपस्टिक निकालें पॉकेट से और इसे लगा लें।
और ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेमेडीज़। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है जो लोग नए हैं। तो बाकी आपको मेरी ये इंशाअल्लाह टिप्स बहुत पसंद आएंगी। फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।